हाय गाइस, मैं परवेज़ रहमानी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कोरोना की वजह से देश दुनिया पूरी ही तरह से स्थिर हो गई है, ठहर गई है। ऐसे में सभी लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। इकोनॉमी भी बहुत बहुत पीछे चली गई है, न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे दुनिया की। ऐसे में बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से जो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है एक बहुत बड़े ग्रुप को, वो ग्रुप स्टूडेंट्स का ग्रुप है। आप सभी को पता है कि स्टूडेंट्स का जो ये टाइम जा रहा है, ये वक्त बहुत मुश्किलों भरा है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप सभी को पता है कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट्स आने के बाद सभी बच्चों की तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अचानक कोरोना वायरस का अचानक आगमन हो गया। और रिज़ल्ट क्या रहा? रिज़ल्ट ये रहा कि कोरोना वायरस के अचानक आ जाने की वजह से पूरी दुनिया को उसने अपने चपेट में ले लिया। इससे अछूता हमारा भारत भी नहीं रहा, और हमारे भारत के सामने में भी एक बड़ी चुनौती आ गई। और वो इस बड़ी चुनौती से निपटना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन और जो चीज़ें हैं वो तो इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करेगी। लेकिन जिन बच्चों का टाइम बीत रहा है और जिन बच्चों की तैयारियां ख़राब हो रही हैं, जिन बच्चों की तैयारियां रुकी पड़ी हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत अहम सवाल हो रहा था कि कैसे कैसे क्या किया जाए कि किसी तरीके से बच्चों की जो तैयारी है उस तैयारी को फिर से बहाल किया जा सके। बच्चों को दोबारा से उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिपिंग कैसे होगी। उन्होंने जो काफ़ी दिनों से तैयारियां रोकी हुई हैं, क्या इसी तरीके से उनकी तैयारियां रुकी रहेंगी? अगर ऐसा होगा तो ऐसे में स्टूडेंट्स के सामने बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसको शायद कुछ दिनों के बाद वो कवर नहीं कर पाए। रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट सीधी सी बात है, आने वाला सेशन उनका गड़बड़ा जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो तैयारियां हैं वो बहुत पिछड़ जाएगी। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी तैयारियों पर ख़ास ध्यान दिया जाए। इसीलिए बहुत सोच समझ करके सिटी क्लासेस ने एक रास्ता निकाला है, एक नई सोच कोशिश की है कि इस बीच में जब तक बच्चे क्लासेस तक नहीं आ सके, जब तक इस कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा नुकसान जो सभी चीज़ों को हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो वही नुकसान बच्चों के कैरियर को लेकर के उनके 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 कैरियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दे। आपको पता है, हमारे सिटी क्लासेस में हमने प्रीवियस ईयर पीएसएस सेक्शन जोड़ा था। मतलब पीएसएस सेक्शन, जैसा कि आपको पता ही होगा पीएसएस सेक्शन क्या है। पीएसएस सेक्शन क्या है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले बताते हैं हमारे यहाँ जो कोर्सेज़ होते हैं वो 11th-12th के लिए मैथ और साइंस की भी स्टडी होती है। सीटेट बैच की तैयारी बीएड वालों के लिए भी और डीएलएड वालों के लिए, मतलब पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी होती है। बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्रैश कोर्स की तैयारी होती है, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी होती है ना। और ये सारे कोर्सेज़ जो हमारे यहाँ प्रोवाइड होते हैं, रेगुलर क्लासेस वो हैं, और कई एक बार जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके ज़रिए से एसएससी, बैंक और रेलवे की तैयारी भी कराई जाती है। बहरहाल अभी मैं सारे कोर्सेज़ के ऊपर बात नहीं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ कोर्सेज़ के बारे में बातें ज़रूर की जाएंगी जो कि बच्चों के क्लासेस को स्टार्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो सेक्शन है हमारा पीएसए क्लासेस जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक्चुअल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट है। पर्सनल प्रॉब्लम जो बच्चों की होती है उसको सॉल्व करने के लिए उनको स्पेशल टाइम दिया जाता है, और ये पीएसए सेक्शन पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक हिस्सा है। पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट है। इसीलिए सिटी क्लासेस के ज़रिए हम बच्चों की पूरी तैयारी, उनकी हर कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। इसीलिए हमने सोचा है कि बच्चों को इस बीच में
ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाया जाए और ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवा के बच्चों की जो कमी है, जो बच्चों में कमी आ सकती है, इस डर को दूर कर दिया जाए ताकि बच्चे पूरी मेहनत के साथ अभी से ही उस पर ध्यान दे सकें और इस कोरोना की वजह से उनका कुछ नुकसान तो ज़रूर होगा लेकिन बहुत बड़ा नुकसान ना हो, इसके लिए हम एक कोशिश कर लें। और वो कोशिश क्या है आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन बैच हम बच्चों को देने जा रहे हैं। ये ऑनलाइन बैच सभी सब्जेक्ट और सारे क्लासेस के लिए फ़िलहाल नहीं दे पा रहे हैं अभी हम 25 मार्च को 2 बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें 25 मार्च को एक बैच होगा क्लास 10th के लिए और 25 मार्च को ही दूसरा बैच होगा स्पोकन इंग्लिश के लिए। जो 25 मार्च को पहला बैच होगा 10th क्लास के लिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब साइंस है, सोशल साइंस है और मैथमेटिक्स है। साइंस है, सोशल साइंस है और मैथमेटिक्स है। ये क्लास 10th के लिए है और इसको 25 मार्च से स्टार्ट होगा। टाइमिंग 10 बजे रहेगी। इसी तरीके से 25 मार्च को ही स्पोकन इंग्लिश का बैच स्टार्ट होगा, जिसकी टाइमिंग 2 बजे दिन में होगी। इसमें हम स्पोकन इंग्लिश में कुछ चीज़ें अलग कर रहे हैं जो और जगह आपको शायद नहीं मिलेंगी। वो क्या है, स्पोकन को अक्सर बच्चे समझते हैं क्या कि स्पोकन इंग्लिश दरअसल सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने के बाद सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन स्पोकन विदाउट स्किल इट्स नॉट मेक able to communicate anywhere else with English. If you just have to speak in English and have to communicate with a group of people, then you must have to know the skills. And with the skills, you also have to know the English. But only to know the English is not enough to do communicate. And spoken is one of the another thing, but to do communicate is one of the secondary thing, and the primary focus is the to communicate and the spoken is the secondary one. अगर हम बात करें, स्पोकन बहुत अच्छी चीज़ है, आना चाहिए, इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। हम एक बात समझ के चलते हैं और हम में से बहुत ज़्यादा लोग एक गलत बात को ज़्यादा समझ के चलते हैं। अक्सर लोगों का ये मानना है स्पोकन के मतलब कि कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन। दे थिंक टू स्पीक इन इंग्लिश इट्स अ कम्युनिकेशन, बट यू डोंट नो अबाउट that a very good knowledge of English that a person have can't do communicate to a group of people. एक ऐसा आदमी जो अंग्रेज़ी का बहुत अच्छा जानकार हो सकता है लेकिन कम्युनिकेट वो शायद नहीं कर सके। इसलिए हम जो 25 मार्च को स्पोकन इंग्लिश का बैच शुरू कर रहे हैं विद ऑल स्किल्स, स्किल कौशल, महारत, किसी भी काम को करने का सबसे अलग एक तरीका। आपने सुना होगा डॉक्टर शिव खेरा की एक कोटेशंस है कि एवरीवन कैन डू समथिंग बट नो वन कैन डू एवरीथिंग। कोई भी इंसान हर कुछ नहीं कर सकता लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। तो क्या होता है कि अगर अंग्रेज़ी बोलने आ रही है एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है वो तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हैं और साथ साथ इंग्लिश भी जानते हैं देन एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके पास। यू आर गुड वन, ग्रेडेड वन। ओके, तो हम यहाँ पर स्किल जो पढ़ाएंगे ये 4 तरह की स्किल जनरली लोग पढ़ाते हैं, जिसमें रीडिंग स्किल होती है, राइटिंग स्किल होती है, ठीक है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और इसके अलावा स्पोकन स्किल होती है। जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि जब हम रीडिंग स्किल की बात करते हैं तो रीडिंग स्किल के अंदर स्किमिंग स्किल आता है, स्कैनिंग स्किल आता है और स्पीड रीडिंग आता है। मतलब रीडिंग स्किल को, सिर्फ रीडिंग को हम इतना आसानी से नहीं लिख सकते। स्पोकन इंग्लिश के अंदर एक स्किल की बात हम कर रहे हैं, विद ऑल स्किल्स की बात हम कर रहे हैं। तो एक स्किल की बात हम अभी कर रहे हैं फिलहाल, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के अंदर आपको 3 अलग स्किल आती है, स्किमिंग स्किल, स्कैनिंग स्किल और स्पीड रीडिंग। मतलब अगर तीनों को अलग अलग देखें तो पहले रीडिंग स्किल देखेंगे, उसके अंदर उस रीडिंग स्किल के अंदर देखेंगे स्किमिंग रीडिंग, फिर देखेंगे स्कैनिंग रीडिंग, फिर देखेंगे स्पीड रीडिंग, इस तरीके से। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं राइटिंग स्किल आएगा। लिखना क्या है, राइटिंग स्किल। उसके अंदर क्या है, स्माइल होता है, उपमा होती है, मेटाफर होता है, पर्सनिफिकेशन होता है, अपॉस्ट्रोफी होता है, ऑक्सीमोडोन होता है यानी विरोधाभास, इसके बाद हाइपरबोला होता है और ओरेनोमेंटोपोला होता है। ये सारे स्किल हैं। मतलब 7 अलग स्किल को हम स्टडी करते हैं एक अकेला राइटिंग स्किल के अंदर।
तो इसके बिना हम कोई चीज़ को प्लान नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिविटी नहीं दे सकते। इसीलिए हम अच्छे से कम्युनिकेट कह सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अंग्रेजी जानना इट्स नॉट इनफ, बट टू नो द इंग्लिश, टू नो द स्पोकन विद ऑल दीज स्किल्स, दैट विल मेक यू ग्रेट पर्सनालिटी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल की। तो लिसनिंग स्किल में क्या होता है? लिसनिंग स्किल जो होती है वो प्लानिंग पे होती है, प्रिपरेशन पे होती है, प्रैक्टिसाइजिंग पे होती है, प्रेजेंटेशन पे होती है, रिप्रेजेंटेशन पे होती है, एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी पे होती है। वहाँ तक हम इसके बारे में जानेंगे, मतलब लिसनिंग स्किल के बारे में जो जानेंगे। इसके बाद होता है स्पीकिंग स्किल, जो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। ठीक है, अक्सर स्पीकिंग स्किल के अंदर भी लोग समझते हैं बस वर्ड मीनिंग को याद कर लो, वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत सारे वर्ड मीनिंग जान जाएंगे। तो हम ये बात कर रहे थे, ठीक है ना, कि इस तरीके से स्पीकिंग स्किल को देखा जाए तो स्पीकिंग स्किल अकेला स्पीकिंग स्किल नहीं है। इट इन्वॉल्व्स इन बॉडी लैंग्वेज, वॉइस क्लैरिटी, ऑडियंस एनालिसिस, कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, use of words, ensuring the questions, group discussion, they all are. And lastly, role play, purpose, perception, these all are a part of the speaking skill. इस तरीके से स्पोकन होता है। एंड टू अदर एस्पेक्ट और मोर, अंडरस्टैंडिंग स्किल की बात करेंगे हम। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्किल इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट स्किल। इससे भी हम स्टडी करेंगे किसी चीज़ को समझने का कौशल। कई लोग हमारे यहाँ ऐसे मिलेंगे, हमारे भारतीय समाज के अंदर तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो समझ पाते हैं, येस नो टाइप में आंसर दे पाते हैं, है ना, और कई लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग स्किल है, समझने का कौशल, वो भी बहुत ज़रूरी है। और जब ये पाँचों स्किल्स को हम जान जाते हैं तो लास्ट एंड छठा स्किल आता है कम्युनिकेटिव स्किल, संवाद करने का कौशल। ठीक है, और एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करें, कैसे एक दूसरे से संप्रेषण स्थापित करें। ठीक है, हाउ टू कम्युनिकेट विद वन एल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसका एक हिस्सा है, मतलब कम्युनिकेटिव स्किल का एक हिस्सा है। इनके बारे में भी जानेंगे तब स्पोकन हम करें। और जैसा कि क्लास 10th के बारे में बताया, इसमें भी साइंस होगा, एसएसटी होगा, मैथमेटिक्स होगा, ऑल सब्जेक्ट्स एक साथ मिलेगा आपको। एंड सभी में हम टेक्निकल्स स्टडी भी करेंगे। एक तो रेगुलर जो पैटर्न में हम पढ़ते आते हैं वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसका टाइमिंग 10 बजे सुबह में रखा गया है। और उसके अलावा क्या होगा कि साइंस में बहुत सारे ऐसे जो कि आप ऑब्जेक्टिविटी 50 मार्क्स का हो गया, ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का हो गया है। ऐसे में साइंस को, एसएसटी को, और ख़ास तौर पे साइंस एसएसटी दोनों को, बल्कि मैथमेटिक्स को भी ऑब्जेक्टिव को अलग तरीके से पढ़ना, तो हम उसका ऑब्जेक्टिविटी बना के चलेंगे, ऑब्जेक्टिव अलग तरीके से स्टडी करेंगे। तो एक स्पेशली साइंस, एसएसटी और मैथ तीनों की बेहतरीन स्टडी आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगी सुबह 10 बजे से। फिलहाल हम ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे 25 मार्च से, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसको देख सकते हैं। 26 मार्च से क्लास 9th के लिए सेम तीनों सब्जेक्ट, लेकिन टाइमिंग होगा 11 बजे। 26 मार्च से तीनों ही सब्जेक्ट साइंस, एसएसटी और मैथ, और टाइमिंग होगा 11 बजे से ये स्टार्ट हो रहा है। और 26 मार्च को सीटेट पेपर वन यानी कि डीएलएड के बच्चों के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, चाइल्ड साइकोलॉजी भी है और इन्वायरमेंटल साइंस भी है, सभी सब्जेक्ट। इनका टाइमिंग रखा गया है 3 बजे से। तो ये सभी बैच अभी स्टार्ट होंगे। और हाँ, एक चीज़ याद रखें कि अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारा चैनल है पीएसए क्लासेस के नाम से, सिटी क्लासेस के नाम से, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई नई नोटिफिकेशन, नई नई ऑडियो, नई नई वीडियोज़ बने, वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। ठीक है, और इस तरीके से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आइंदा आने वाले बैचेस भी जो होंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी हमने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना था कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस देने जा रहे हैं। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, हम कैसे ही ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं उसको हम बता दें आपको। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत मुश्किल नहीं है। सिटी क्लासेस और पीएसए क्लासेस का जो सबसे पहले यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वो आप बाद में भी, जब आपका लेक्चर छूट जाए तो बाद में भी आप उसको अटेंड कर सकते हैं इसके लिए, और नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस की बात है तो जूम ऐप्स पे जाएंगे। ये जूम ऐप्स कहाँ मिलेगा आपको? प्ले स्टोर में जाएंगे, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर बॉक्स में जाएंगे, वहाँ जाके जूम एप्लीकेशन जो एक मीटिंग ऐप्स है उसे डाउनलोड करेंगे। उसमें आईडी नंबर है मेरा, जो मैंने इस पर दे दिया है, आपको देख सकते हैं, 827029
8270290205। ID नंबर है 8270290205 और पासवर्ड है 5WG B। इसे आप डालेंगे और मीटिंग में अटेंड हो जाएंगे। रही बात कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक तो हमने बता दिया, प्ले स्टोर में जाना है, जूम ऐप्स को इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसमें आप ज्वाइन मीटिंग में जाएंगे। जैसे ज्वाइन मीटिंग में जाएंगे तो उसमें आपको ज्वाइन करते हुए आपको आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, डाल देंगे आप, इसमें आपकी इन्विटेशन आ जाएगी, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक चेकआउट कर सकते हैं हमारे इसी सिटी क्लासेस PSA क्लासेस के थ्रू, जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर हमने बनाया है कि हाउ टू यूज़ जूम ऐप्स, और बहुत सारे मिलेंगे आपको इस तरीके से दिए हुए और वीडियोस और अलग लोगों ने बनाए कैसे इसे यूज़ करें। लेकिन आई थिंक द सिंपलेस्ट वन मेथड आई हैव यूज देयर, उसमें हमने 2 मेथड का इस्तेमाल किया है और जितने भी मेथड हैं वो इसी से होके गुजरते हैं। तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब करें और उसको एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है, कि कैसे जूम ऐप्स को इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप इसको सीख जाएंगे और आप हमारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस विल हैपन। So now just to have to take the time option that given already here, okay, and according to the given time you just have to be online with this Zoom apps. With this Zoom apps you will have to be appear at the given dates and given time, and you have to be present there, and you just have to take the online classes. I will provide you all these classes and you will just find very great interest in doing classes. हम इसमें खास तौर पे बता दें आपको कि क्लासेस जो होगी उसको एक तो रेगुलर मेथड से जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे, प्लस ट्रिक मेथड साथ साथ देते जाएंगे, जिससे आपको उसे याद करना बहुत आसान होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय।